आज हम आईसीआईसी बैंक का जो रिज़ल्ट आउट हो गया है कल, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो इनकी जो आईसीआईसी बैंक की जो Q1 जून के जो रिज़ल्ट है 2023 की, ये नेट प्रॉफिट 9,648 करोड़ हुए हैं वर्सेस 6,905 करोड़ ए ईयर एगो। ये इनकी जो बहुत अच्छे परफॉर्मेंस आई है, जो कि मार्केट के एक्सपेक्टेशन से बहुत ही हाई है। और एनालाइज्ड पोल्ड बाय द ब्लूमबर्ग, इसमें उन्होंने एस्टिमेट किया था 9,220 करोड़। तो कहीं एस्टिमेट से कहीं बहुत ज़्यादा है, मार्केट से एक्सपेक्टेशन लोगों को बहुत अच्छा आया है। इससे इनकी जो राइज हुई है प्रॉफिट में, ये ड्यू टू हायर इंटरेस्ट इनकम एंड ट्रेजरी गेन। फॉर एक्सपर्ट इन्वेस्टर, मैं आपसे अनुरोध है कि आप वीडियो को अच्छे से देखें, इसकी परफॉर्मेंस के देखें कंपनी की, बिफोर टेकिंग एनी डिसीजन टू इन्वेस्ट इन द आईसीआईसी बैंक शेयर्स। यदि वीडियो में नए हैं तो लाइक एंड सब्सक्राइब बटन जरूर दबा दें, ताकि आने वाला सभी वीडियो नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। इन ए शॉर्ट टाइम, द Q1 June financial year 2023 and 24, the performance of this ICICI Bank. Let us see profit after tax. This is grew around 38% year to year, which is rupees 125.95 billion in Q1 2024, that is June 23 quarter. कोर ऑपरेटिंग प्रॉफिट ग्रू। ये कोर ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो होता है, जो उनकी मेन बिजनेस है आईसीआईसी बैंक की, लोन, हाउसिंग लोन, कार लोन, इनकी जो मेन है, एफडी पर जो इंटरेस्ट अर्न करते हैं, जो देते हैं लोगों को, जो डिफरेंस है, क्या आपने इंटरेस्ट पब्लिक को दिया और उस एफडी से आपने रिटेल में आपने लोन को दिया, बिजनेस में लोन को दिया, दैट इज कोर ऑपरेटिंग प्रॉफिट। उसमें उसने 35.2 की बढ़ोतरी की है, जो कि 138.87 बिलियन है। और टोटल डिपॉजिट जो है इसकी 17.9% ईयर टू ईयर। एंड फोर क्वार्टर टू क्वार्टर देखें हम, जून 2023 और जून 2022 के बीच में, तो हो गई 4.9%। द पीरियड एंड टर्म डिपॉजिट ग्रू 25.8% ईयर टू ईयर। और यदि क्वार्टर टू क्वार्टर देखते हैं, जून 23 टू जून 22, तो 9.8% इसकी बढ़ोतरी हुई है टर्म डिपॉजिट में। एवरेज करेंट डिपॉजिट जो है इनकी 9.2% ईयर टू ईयर एंड 2.8% क्वार्टर टू क्वार्टर, जो कि देखने में इट इज़ क्वाइट ओके। डोमेस्टिक लोन जो है इसकी, जो लोन देते हैं हाउसिंग लोन, कार लोन वगैरह, उसमें 20.6% की ग्रो हुई है ईयर टू ईयर। यदि आप क्वार्टर टू क्वार्टर कंसिडर करें तो 4% है। रिटेल सेगमेंट ले या एसएमई सेगमेंट ले, जो स्मॉल इंडस्ट्री, या डोमेस्टिक कॉर्पोरेट ले, सभी में इनकी बढ़ोतरी मीडियम टू मॉडरेट हुई है, जो कि बैंक का जो सभी प्रॉफिट ऐड करके इनको प्रोग्रेस करने में मदद करेगी। अब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के बारे में हम चर्चा करें तो नेट इंटरेस्ट इनकम 38%, जो कि आपका जून 2022 में Q1 में 132.10 बिलियन था, जो कि बढ़कर के आपका हो गया 182.27 इन द रिसेंट क्वार्टर अब जून 23। उसी तरह आप डिविडेंड इनकम देख ले, फ़ी देख ले, इस सभी में आपका जो डिविडेंड इनकम जो है, इसमें 16.1% की ये रिड्यूस हुई है। Q1 2022 में 3.17 था डिविडेंड इनकम, जो घट करके हो गया है 2.19। बाकी अगर आप देखें, कोर ऑपरेटिंग इनकम जो होती है इसकी, वो आपकी 31.2% बढ़े हैं, जो कि 178.39 करोड़ से
देखो रे, जो कोर ऑपरेटिंग इनकम है इसके, जो मेन इनकी जो बिजनेस है आईसीआईसीआई बैंक की, ये जून 2022 में 178.39 बिलियन था, जो कि बढ़कर के आपका हो गया 234.10 बिलियन, जो कि 31.20% है, मोर देन द मार्केट एक्सपेक्टेशन। उसी तरह जब सैलरी भी बढ़े हैं तो उसमें आपका जो एम्प्लॉइंग एक्सपेंसेस वो भी बढ़े हैं 36%। नॉन एम्प्लॉय एक्सपेंसेस जो कि आपके पार्ट टाइम जॉब रखते हैं और कुछ रैंडमली कुछ आपको सर्विस देते हैं पब्लिक को अपने जॉब में रख करके, पीस वाइज कॉन्ट्रैक्ट, उसमें भी इनकी बढ़ोतरी हुई है एक्सपेंसेस में। तो एम्प्लॉय एक्सपेंसेस, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में समय के साथ थोड़ी वृद्धि हुई है, इट इज़ नॉट मैटर, क्योंकि जब डीए बढ़ेंगे, महंगाई बढ़ेंगे तो सैलरी वगैरह बढ़ते रहते हैं। जब उनकी एक्सपांसन, ब्रांच को एक्सपांसन करेंगे, बिजनेस एक्सपांसन करेंगे, तो उसमें भी उनको आदमी रखना पड़ता है, एम्प्लॉय रखना पड़ता है और सैलरी भी बढ़ाने पड़ते हैं ईयर टू ईयर। तो मिला जुला कर जो कोर ऑपरेटिंग प्रॉफिट है ये आपकी 138.87 हुए बिलियंस, जो कि 35.2 है। और कोर ऑपरेटिंग प्रॉफिट एक्सक्लूडिंग डिविडेंड इनकम, ये डिविडेंड इनकम को निकाल दिया जाए, डिविडेंड इनकम जो इनकी 2.91 बिलियन थी, इसको अगर निकाल दें हम, डिडक्टिंग द डिविडेंड फ्रॉम द कोर ऑपरेटिंग प्रॉफिट, तो ये आपकी आ गई 135.96 बिलियंस, जो कि 37% है कंपेयर टू द लास्ट ईयर जून 22 क्वार्टर। तो इस तरह से आपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को देखा। ना अब एक देखते हैं कि व्हाट आर द मेन जिनकी सब्सिडी है, वो टैक्स काट करके इनकी सब्सिडी से क्या इनकी क्वार्टर 1 जून 2024 में सब्सिडी में आपकी आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लाइफ है, आईसीआईसीआई लोम्बार्ड है, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल एसेट मैनेजमेंट, आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज़, आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज प्राइमरी डीलरशिप, आईसीआईसीआई होम फाइनेंस, आईसीआईसीआई वेंचर, आईसीआईसीआई यूके, जो यूके में विदेश में इनकी ब्रांच है, आईसीआईसीआई कनाडा। तो ये अगर हम देखें इसको तो क्वार्टर 1 जून की, तो आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस की जो कि 1.56 था लास्ट क्वार्टर में, ये बढ़ के 2.07 बिलियन हो गई है। इसे आईसीआईसीआई लोम्बार्ड का भी देखें, इसमें भी बढ़ोतरी दर्ज की गई है। प्रूडेंशियल एसेट मैनेजमेंट को अगर देखें हम, 3.05 से 4.74 बिलियन हुई है, अच्छा खासा बढ़ोतरी हुई है इसमें। आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज़ जो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज एंड बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के मेंबर है, ये इन्वेस्टमेंट करवाता है अपने शेयरधारकों को और इन्वेस्टर को, इसमें नेट प्रॉफिट में थोड़ी सी हल्की गिरावट आई है। ऐसी प्राइमरी डीलरशिप कहिए तो इसमें आपकी अच्छा खासा बढ़ोतरी है, 0.2 बिलियन से बढ़कर के 1.84 बिलियन हो गई है लेटेस्ट क्वार्टर में। होम फाइनेंस भी काफ़ी अच्छा बढ़ा है, 0.4 बिलियन से इनकी 1.05 बिलियन हो गए। इसी तरह अगर आप देखें तो सबसे अच्छा आया है आईसीआईसीआई यूके यूएसडी मिलियन में। आईसीआईसीआई बैंक जो यूके में परफॉर्म करती है, ये आपकी 3.4 से आपको इस क्वार्टर में 9.4 यूएसडी मिलियन हो गई है। उसी तरह अगर आईसीआईसीआई कनाडा का हम देखें, जो कनाडा की डॉलर में है, कनाडा की करेंसी में है, इसमें भी बहुत अच्छा बढ़ोतरी आई है, 7.2 सीएडी मिलियन से होकर के ये 200% से ज़्यादा बढ़ोतरी की है, 16.4 सीएडी मिलियन। तो इस तरह से आप देखें कि जो आईसीआईसीआई बैंक की जो सब्सिडी है, इसमें भी इन्होंने बढ़ोतरी दर्ज की है, विच आर एप्रिसिएबल टू द मार्केट। लेट अस सी, जो 40% की जो मार्केट एक्सपीरियंस से ज़्यादा जो नेट प्रॉफिट गेन की है आईसीआईसीआई बैंक ने, इसमें
किस तरह से उन्होंने अचीव किया है, क्या क्या कंट्रीब्यूशन है, क्या इसमें कुछ वैल्यू एडिशन किए हैं अपने बैंक में। तो एक तो है सप्लाई चेन सोल्यूशन में उसने बहुत अच्छा से किया है, जिसमें वेंडर फाइनेंस आते हैं, पेबल फाइनेंस, सप्लाई चेन मैनेजमेंट्स, परचेज बिलिंग फाइनेंस, ये सब चीज़ें हैं जो कि इसमें काफ़ी उन्होंने इम्प्रूव किया है अपने सर्विस में। उसी तरह अगर डिजिटल पेमेंट के बारे में देखें तो डिजिटल पेमेंट सॉल्यूशन, मर्चेंट इकोसिस्टम, जो वो भी उन्होंने काफ़ी अच्छा इम्प्रूव किया है। वे ऑफ डिजिटलाइजेशन ऑफ द बैंक, जो कि आपका 43% ईयर टू ईयर ग्रोथ देखने में मिला है। तो डिजिटल स्टोर मैनेजमेंट होते हैं, उसमें मर्चेंट का मैनेजमेंट होता है, इस सभी में उन्होंने बहुत अच्छे से इसमें काम किया है अपने शेयर होल्डर को वैल्यू एडिशन देने के लिए, जो कि 43% ईयर टू ईयर ग्रोथ है। अब दूसरा है डिजिटल सोल्यूशन, यहाँ ही नहीं, आपकी जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट का बिजनेस होता है उसमें भी इन्होंने डिजिटल सोल्यूशन को लाया है, जिसमें इंटीग्रेशन ऑफ गुड्स, मनी एंड इंफॉर्मेशन शामिल है। जो कि आप एक्सपोर्ट करते हैं, इंपोर्ट करते हैं सामान को, तो वहाँ भी बहुत अच्छा खासा इन्होंने बढ़ोतरी की है, जिससे आपका जो वेसल ट्रैकिंग है, कोई विदेश से जो बड़े बड़े पानी जहाज जा रहे हैं वो उनको कहाँ पर ट्रैक करना है, कहाँ सामान पहुँचा, कहाँ क्या पहुँचा सामान। उसके बाद से डिजिटल फिलिंग ऑफ डॉक्यूमेंट्स, और कई तरह से इसने इनोवेशन लाए हैं अपने काम में, जिस कारण से बैंक में लोग जुड़े हैं बैंक से। आप देखेंगे इसकी पोर्टफोलियो के बारे में अगर आप देखें तो 54% टोटल लोन आर रिटेल। तो रिटेल लोन उनके जो अलग अलग अपने पोर्टफोलियो को, जैसे कि मॉर्टेज हुआ, ऑटो लोन हुआ, कमर्शियल हुआ, टू व्हीलर, पर्सनल लोन, क्रेडिट, रूरल इनकम, बिजनेस बैंकिंग, एसएमई, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री या स्मॉल टू मीडियम कॉरपोरेट इंडस्ट्रीज़, ये सभी को उन्होंने अपने पोर्टफोलियो को एक तरह से देख रहे हैं कि जिसमें आपका अपॉर्चुनिटी है तो कहीं 25% किया, 3.1% किया, उस तरह से अलग अलग सेक्टर में अपने पोर्टफोलियो को, लोन पोर्टफोलियो को उसने डिवर्सिफाई किया। डिजिटल पेमेंट के माध्यम से जो कि यूपीआई है, यूपीआई से इसमें बढ़ोतरी आप देखिए, ग्राफ सीधे ऊपर की ओर जा रही है, इनके वॉल्यूम बढ़ रहे हैं। इलेक्ट्रॉनिक टोल कलेक्शन सिस्टम जो है, जो कि टोल जो हाईवे पे कलेक्शन होते हैं, वहाँ भी उसने डिजिटल पेमेंट के हिसाब से किया है, जो कि 27.13 से लेकर के बिलियन में, ये बिलियन में रुपीस है, वो लेकर के आपका लेटेस्ट क्वार्टर जून 2023 में 31.37 बढ़ गए। और जो डिजिटल पेमेंट सिस्टम है, यूपीआई से जो पेमेंट करते हैं, ये आपका अगर Q1 पिछले साल जून में उनकी थी 1033 बिलियन, वो बढ़ करके आपको 1938.01 बिलियन हो गए रुपये। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। कुछ इन्फॉर्मेशन मैंने शेयर की है आईसीआईसीआई बैंक की। लेट अस सी द शेयर परफॉर्मेंस ऑफ आईसीआईसीआई बैंक। तो इसने विगत 2 साल के अंदर अप टू 21 जुलाई अच्छा खासा परफॉर्मेंस रिटर्न दिया है इन्वेस्टर को। 7.82% रिटर्न दिया है इन 1 मंथ। Considering 1 year period, this bank has given high return, that is 26.8% of the investment। इसका मतलब जो शेयर अगर आप 1 साल पहले कोई लिया होगा तो उसकी वृद्धि हो गई 26.84% इन ईयर कैपिटल। वीडियो को आगे देखते रहिए। यदि किसी इन्वेस्टर ने, आई एम नॉट टॉकिंग विद द ट्रेडर वो होते हैं जो डेली शेयर को बेचते हैं, खरीदते हैं, उनके बारे में चर्चा नहीं कर रहे हैं। वैसे इन्वेस्टर जो शेयर खरीद के लॉन्ग टर्म के लिए रख दिए, उनको 2 साल में जो रिटर्न मिली है, दिस इज वेरी मोर देन द बैंकिंग इंटरेस्ट ऑफ योर एफडी और एनी म्यूचुअल फंड। वो है 55.32% उनको रिटर्न मिला यदि उन्होंने होल्ड करके रखे हुए 2 साल के लिए। तो जो रियल शेयर होल्डर्स है
लॉन्ग टर्म के लिए 2 साल 3 साल में यदि शेयर को रखते हैं तो उन्हें हमेशा फ़ायदा देती है। शेयर मार्केट में जो साइकिलिक कंडीशन होते हैं, गवर्नमेंट के पॉलिसीज़ होते हैं जो अप डाउन होते हैं, उसमें शेयर मार्केट में शेयर की काफ़ी उतार चढ़ाव होती है। तो जो रियल इन्वेस्टर है वो घबराते नहीं। यदि आपने ब्लू चिप कंपनी में लगाया है तो जब भी थोड़ा मार्केट क्रैश करे आप थोड़ी सी ले लीजिए, एवरेजिंग कर लीजिए, क्योंकि आने वाला वक्त जब भी इम्प्रूव होंगे जो ब्लू चिप कंपनी है इनकी अच्छे खासे रिटर्न आपको मिल जाते हैं। आगे हम बहुत कुछ देखने वाले हैं, तो लेट अस सी द वॉल्यूम एनालिसिस ऑफ द शेयर ऑफ द आईसीआईसीआई बैंक। जो गत फ्राइडे 21 जुलाई को इसकी शेयर की वॉल्यूम जो थी 1.77 करोड़ इनकी थी। उसमें डिलीवरी परसेंटेज थे 64.2 लाख, यानी कि 36.24% लोगों ने डिलीवरी लिया। अब हम आईसीआईसीआई बैंक की शेयर होल्डिंग पैटर्न के बारे में देख लेंगे। जो एफआईआई है, जो विदेशी संस्थागत निवेशक है, उसकी है 44.53%, म्यूचुअल फंड की है 29.22% और अदर है 16.28% और पब्लिक की शेयर होल्डिंग मात्र इसमें 9.97% है। और आईसीआईसीआई बैंक की अपनी जो शेयर होल्डिंग है इसमें दिखाया नहीं गया है रिसेंटली। तो इस तरह से देखा गया कि जो शेयर होल्डिंग पैटर्न है दिस इज़ क्वाइट वेल डिस्ट्रीब्यूटेड। अब हम थोड़ी सी और इस पर कुछ डेटा को हम शेयर करेंगे। कंपनी ने अपनी शेयर को 2014 दिसंबर में स्प्लिट किया था, यानी कि ओल्ड फेस वैल्यू 10 थे, उसको उसने फेस वैल्यू 2 में कन्वर्ट कर दिया था। यानी कि किसी ने अगर 2014 में एक शेयर लिया होगा फेस वैल्यू 10 के, तो उसे दिसंबर 4 2014 के बाद उन्हें एक शेयर का 5 शेयर मिल गया होगा फेस वैल्यू ऑफ 2, और वहाँ से उनकी कई गुना वृद्धि हुई स्टॉक्स में। आईसीआईसीआई बैंक ने इसके अलावे अपने शेयर धारकों को बहुत बोनस दे करके उन्हें और मालामाल किया है। जैसे जून 2020-2017 के बाद उसने एक अभी तक बोनस दिया है जो कि 1:10 का। मीन्स दैट किसी शेयर होल्डर ने जून 20 2017 के एक दिन पहले अगर उसने 10 शेयर लिए होंगे तो एक शेयर उनको फ्री मिला। इस तरह से उनकी इन्वेस्टर का शेयर होल्डिंग कैपेसिटी भी ज़्यादा नंबर ऑफ शेयर उनके पास है। एक नज़र लाभांश के बारे में भी देख ले, डिविडेंड हिस्ट्री के बारे में, तो हर एक साल एक फाइनेंशियल में 2-3 बार ये तो घोषणा करते ही है डिविडेंड की, इंटरिम डिविडेंड की। और अभी जो रिसेंटली कंपनी ने 8 रुपये पर शेयर के हिसाब से डिविडेंड घोषणा की है, जो इसका रिकॉर्ड डेट 9 अगस्त 2023 को है। यानी कि 22 तक किसी होल्डर ने, शेयर होल्डर ने के पास यदि शेयर है या मार्केट से ख़रीदा, उसे 8 रुपये प्रति शेयर के हिसाब से डिविडेंड मिल जाएंगे विदिन 1 मंथ फ्रॉम अगस्त 9, 2023। तो इस तरह हमने सभी पैमाने पर हर एक पहलू को का हमने ध्यान में रख करके एनालिसिस किया। यदि चैनल में नए हैं तो अपने लाइक एंड सब्सक्राइब बटन प्लीज़ शेयर करें, और वीडियो अच्छा लगा होगा तो अपने ग्रुप में शेयर करें ताकि उनको भी इन चीज़ों की जानकारी प्राप्त हो सके। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।